मेरे मम्मी पापा ने मेरे भाई को इतना ध्यान दिया कि मेरी शादी के दिन भी मुझे नजरअंदाज कर दिया। वो मेरा आखिरी तिनका था। करीब 10 महीने पहले मैंने अपने 5 साल के बॉयफ्रेंड राहुल से शादी की। सपना था मेरा एकदम ग्रैंड इंडियन वेडिंग, लेकिन थोड़ा अधूरा रहा। मेरे छोटे भाई दीपक 25 और मम्मी पापा नहीं आए। सबसे दुख की बात, उनकी गैरमौजूदगी मुझे चौंकाने वाली भी नहीं लगी। दीपक बचपन से ही लाडला था, मानो सोने का टुकड़ा हो। उसने स्कूल में हर कंपटीशन जीता, हाई स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, क्लास टॉपर रहा और कॉलेज में इंजीनियरिंग टॉप करके सबको चकाचौंध कर दिया। वो तो लंबा चौड़ा स्मार्ट भी था। इंजीनियरिंग के बाद उसने स्टार्टअप में जॉब पकड़ लिया। जब उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, मम्मी पापा ने दिल्ली के 5 स्टार होटल में ग्रैंड पार्टी रखी। हर रिश्तेदार को बुलाया, महंगी शैंपेन, कैटरिंग, सब कुछ टॉप क्लास। दीपक की फोटो आज भी हमारे ड्राइंग रूम में लगी है और मम्मी हर सुबह उसे प्यार से साफ करती हैं। उसी साल मैंने नर्सिंग में ऑनर्स डिग्री ली। सालों की मेहनत, रात रात जागकर पढ़ाई, लेकिन मम्मी पापा ने बस अच्छा किया कहकर टाल दिया और दीपक के अगले प्रोजेक्ट की बात करने लगे। अब दीपक 28 का है, एक टेक स्टार्टअप में वीपी, कंपनी की गाड़ी, कॉर्नर ऑफिस, सब कुछ। हर फैमिली गेट टुगेदर में मम्मी पापा बस उसी की तारीफ करते। मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड नर्स हूँ। लोगों की जान बचाई, मरीजों को आखिरी पलों में हिम्मत दी, लेकिन मम्मी पापा को ये ब्रैगिंग वाला काम नहीं है। बचपन में पापा मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते थे। थोड़ा वजन कम कर लो, दीपक की तरह फिट हो जाओ, वो बार बार कहते। मुझे डाइट प्लान्स पर डालते, जिम भेजते। दीपक को कभी ऐसी बातें नहीं सुननी पड़ी। मैंने हाई स्कूल तक सीख लिया कि उनकी बातों को इग्नोर कैसे करना है। थोड़े महंगे थेरेपी सेशंस के बाद मैंने खुद को एक्सेप्ट करना सीखा। सालों तक मैंने मम्मी पापा की तारीफ पाने की कोशिश की। उनके सुझाए कोर्स लिए, क्लब्स ज्वाइन किए, यहाँ तक कि एक बार ड्रामा क्लब में भी ट्राई किया, जो फ्लॉप रहा, और दीपक मुझे आज तक ताने मारता है। लेकिन कुछ भी काफी नहीं था। 20s के आखिर में मैंने उनकी अप्रूवल की रेस छोड़ दी। मैंने अपनी जिंदगी बनाई, नर्सिंग में करियर बनाया और ऐसे दोस्त चुने जो मुझे वैल्यू करते थे। इसी दौरान मैं राहुल से मिली, एक हॉस्पिटल फंडरेजर में। उसने मुझे वैसे प्यार किया जैसे मैं हूँ। मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे मरीजों के लिए प्यार, और हाँ, मेरा बॉडी टाइप भी। उसने मुझे कभी चेंज करने को नहीं कहा। 5 साल बाद उसने प्रपोज किया, एक सादा, प्यारा प्रपोजल, घर पर, पिज्जा और नेटफ्लिक्स के साथ। मेरे लिए वो परफेक्ट था। जब मैंने मम्मी पापा को सगाई की बात बताई, उनका रिएक्शन वैसा ही था जैसा मुझे डर था। कोई मुबारक हो नहीं, बस सन्नाटा। फिर मम्मी ने पूछा, इतनी जल्दी शादी? थोड़ा वजन कम कर लो पहले। पापा ने बस शादी के खर्चे की शिकायत की और दीपक की गोवा ट्रिप की बात शुरू कर दी। सगाई की पार्टी में वो कोने में फोन पर दीपक से बात करते रहे। राहुल ने बाद में बताया कि वो सुन पाए कि मम्मी पापा कह रहे थे, ये तो प्लान में नहीं था। लूसी, मेरा नाम, की शादी पहले होगी, ये सोचा नहीं था। शादी की प्लानिंग में मम्मी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पास तो दीपक की शादी, जो अभी हुई भी नहीं थी, के लिए पिंटरेस्ट बोर्ड्स तैयार थे। जब मैंने अपनी सिंपल लाइन वेडिंग ड्रेस चुनी, मम्मी ने बस कहा, ये तुम्हारे फिगर के लिए ठीक है। मेरी सास ने सारी प्लानिंग में साथ दिया, फूल, केक, वेन्यू, सब कुछ। वो मेरे लिए माँ जैसी बन गई।
मैंने मम्मी पापा को ई इनविटेशन और पेपर इनविटेशन दोनों भेजे। रीड रिसीट्स थे। पेपर इनविटेशन मैंने खुद उनके घर के पते पर भेजा। फिर भी कोई आरएसवीपी नहीं। मैंने कॉल किए, टेक्स्ट किए, ईमेल किए, हर बार बहाने। हम बिजी हैं, देखते हैं, या टॉपिक चेंज। मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया क्योंकि मेरे ससुराल वाले हर कदम पर साथ थे। शादी का दिन आया। दिल्ली के एक खूबसूरत बैंक्वेट हॉल में सुबह की सेरेमनी थी, फिर रिलैक्स्ड रिसेप्शन। सबने कहा हम कितने खुश दिख रहे थे, लेकिन मम्मी पापा की खाली कुर्सियां देखकर दिल दुखा। फादर डॉटर डांस में मेरे ससुर ने साथ दिया, पर वो पल और दुखी कर गया। रात को होटल रूम में मैं राहुल के गले लगकर रोई। हनीमून से लौटने के बाद मैंने जवाब मांगा। मम्मी पापा का दावा, हमें इनविटेशन मिला ही नहीं। मम्मी ने तो ड्रामा शुरू कर दिया कि मैंने उन्हें जानबूझकर बाहर रखा, कि वो मेरी शादी की प्लानिंग का सपना देख रही थी। पापा ने कहा वो हफ्तों मेलबॉक्स चेक करते रहे। मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए, इनविटेशन भेजे थे, डिलीवरी कंफर्मेशन भी था। मैंने उनके झूठ को चैलेंज नहीं किया, बस माफी मांगकर फोन रख दिया। लेकिन वो पुराना गिल्ट फिर से जाग गया। राहुल ने बाद में बताया कि सगाई से लेकर शादी तक मम्मी पापा का बिहेवियर कितना अजीब था। वो मेरी सगाई पर खुश नहीं, शॉक्ड थे। प्लानिंग में बहाने बनाते रहे। उसे अब साफ दिख रहा था कि मेरे लिए, उनकी नज़र में, मैं दीपक जितनी सक्सेसफुल नहीं थी। मेरी शादी उनके परफेक्ट फैमिली इमेज के खिलाफ थी, क्योंकि दीपक की शादी पहले होनी चाहिए थी। हाल ही में रिश्तेदारों से पता चला कि दीपक की सगाई हो गई है, किसी से जो वो 1 साल से डेट कर रहा है। फैमिली ग्रुप चैट्स, जिनमें मैं नहीं हूँ, में मम्मी पापा उसकी शादी की धूम मचा रहे हैं। दिल्ली के सबसे महंगे बैंक्वेट हॉल बुक किए, डिजाइनर शेरवानी, सेलिब्रिटी शेफ, सब कुछ ग्रैंड। मम्मी दीपक को प्राइवेट फिटिंग्स के लिए ले जा रही है, वो बॉन्डिंग टाइम जो मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन मजेदार बात, कई रिश्तेदार दीपक की सगाई और शादी में नहीं जा रहे। मेरी शादी में मम्मी पापा के बिहेवियर की बात फैमिली में फैल गई। कई कजिन्स ने मुझे कॉल करके कहा कि उन्हें मेरे साथ हुए बर्ताव पर गुस्सा है। जब लोग पूछते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी में क्यों नहीं आए, मैं सच बोलती हूँ, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी लाडली से पहले मैंने शादी कर ली। मैं कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहती, बस सच। अब मम्मी पापा मुझे कॉल करके इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं दीपक की शादी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हूँ। उनके मुताबिक मैं झूठ फैलाकर फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला रही हूँ। उनका कहना है कि मैं दीपक की ग्रैंड वेडिंग से जल रही हूँ। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, बस सच बताया। अगर सच से उनकी इज्जत जा रही है, तो शायद उन्हें अपने बिहेवियर पर गौर करना चाहिए। मैंने किसी को दीपक की शादी में न जाने को नहीं कहा, लोग खुद समझ। अब मैं मम्मी पापा से रिश्ता रखने की नाटक भी नहीं कर रही। उनकी हरकतों ने साफ कर दिया कि मैं उनके लिए कभी काफी नहीं थी। सबसे दुख की बात ये नहीं कि वो मेरी शादी में नहीं आए, बल्कि ये कि मुझे वो प्यार और सपोर्ट कभी नहीं मिला जो मैं चाहती थी। अब मैं राहुल के साथ अपनी जिंदगी बना रही हूँ, जो मुझे सचमुच वैल्यू करता है। अगर कुछ बड़ा अपडेट हुआ तो बताऊंगी। अपडेट 1-2 हफ्ते हो गए और बहुत कुछ हुआ। आपके सपोर्टिव कमेंट्स पढ़कर मैंने फैसला किया कि मम्मी पापा से आमने सामने बात करूं। उन्होंने फिर वही इल्जाम लगाया, मैं दीपक से जल रही हूं, मैंने उसकी शादी खराब की। इस बार मैंने कुछ नया किया। मैंने कहा, हाँ, मैं जल रही हूं, लेकिन दीपक की सक्सेस से नहीं, बल्कि उस प्यार और सपोर्ट से जो आपने उसे दिया
और मुझे कभी नहीं। मैंने सब कुछ उड़ेल दिया। मेरे हर बर्थडे पर कैसे दीपक की सक्सेस मेरी खुशियों पर भारी पड़ी। कैसे मेरी कॉलेज ग्रेजुएशन डिनर कैंसिल हुआ क्योंकि दीपक को ऑडिशन कॉल आया। कैसे उसका प्रॉम शेरवानी मेरे सेमेस्टर के टेक्स्ट बुक से महंगा था। कैसे मेरी हॉनर सेरेमनी छूटी क्योंकि दीपक को जुकाम था, पर अगले दिन उसका प्रैक्टिस मिस नहीं हुआ। मैंने बताया कि मेरी शादी में उनकी खाली कुर्सियां देखकर कितना दुख हुआ और मेरी सास ने वो सब किया जो मम्मी को करना चाहिए था। उनका जवाब, तुझे ऐसा लगता था तो पहले क्यों नहीं बोली, जैसे मैंने सालों कोशिश नहीं की। फिर मम्मी ने कहा, हमने तो सोचा नहीं था कि तू इतना नीचे गिरेगी कि दीपक की शादी बर्बाद कर देगी। उस पल मुझे समझ आया, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। उनकी चिंता बस दीपक की शादी थी। मैंने पहली बार बिना माफी मांगे कहा, आपने मुझे सिखाया कि मैं कभी काफी नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे आपकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। मैंने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद मुझे अजीब सी राहत मिली। आंसू आए, पर वो पुराने दर्द भरे आंसू नहीं थे। वो आजादी के आंसू थे। मैंने सब कह दिया, बिना गिल्ट के। बाद में राहुल ने मुझे बालकनी पर सूरज ढलते देखते पाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, वो कभी नहीं बदलेंगे, पर तुम बदल गई हो। वो सही था। मैं वो लड़की नहीं रही जो मम्मी पापा की तारीफ के लिए तरसती थी। अब मुझे उनकी जरूरत नहीं। अपडेट 2। 3 दिन बाद दीपक ने ड्रामा शुरू किया। उसने मुझे मैसेज भेजा, उसी पुराने अकड़ू टोन में, मम्मी पापा के साथ तेरा बिहेवियर गलत था। उन्होंने हमें सब कुछ दिया और तू उनकी बुराई कर रही है क्योंकि तुझे अपनी जिंदगी से जलन है। उसने कहा कि मेरी शादी परफेक्ट नहीं थी, तो मैं उसकी शादी खराब कर रही हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उसने राहुल को मैसेज किए। शुरू में तो फैमिली वेलबीइंग की बात की, पर जल्दी ही असली रंग दिखाए। उसने राहुल को कहा कि उसे मुझे कंट्रोल करना चाहिए, कि मैं सेंसिटिव हूँ और बिग पिक्चर नहीं समझती। सबसे हद उसने कहा, मेरे जैसे सक्सेसफुल लोगों से रिश्ता रखना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। राहुल को ये सब इतना फनी लगा कि वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने बस रिप्लाई किया, लूसी की खुशी मेरी प्रायोरिटी है, उसका बिहेवियर मैनेज करना नहीं। दीपक का आखिरी मैसेज था, तूने राहुल को भी फैमिली के खिलाफ कर दिया। बाद में मत बोलना, मैंने ट्राई नहीं किया। उसके मैसेज ने मुझे और राहुल को और करीब ला दिया। हम रात को उसके टेक्स्ट्स पढ़कर हंसते रहे और वीकेंड गेटवे प्लान किया। दीपक की हरकतों ने साफ कर दिया, वो वही पुराना मैनिपुलेटिव इंसान है। अपडेट 3। 2 हफ्ते बाद मम्मी पापा की इज्जत बचाने की कोशिशें फेल हो रही हैं। वो हर रिश्तेदार को कॉल करके मुझे जलनखोर बता रहे हैं। उनका नया दावा, मैंने उनकी शादी का इनविटेशन गलत ईमेल और पुराने पते पर भेजा, जबकि वो 25 साल से उसी घर में रहते हैं। एक कजिन ने बताया कि उन्होंने फेक ईमेल दिखाने की कोशिश की, पर टाइम स्टैम्प गलत था। अच्छी बात, रिश्तेदार उनके झूठ में नहीं फंस रहे। कई ने अपनी स्टोरीज शेयर की कि कैसे मम्मी पापा हमेशा दीपक को सेंटर में रखते थे। मेरी मौसी ने बताया कि उसकी बेटी के बपतिस्मा पर मम्मी बस दीपक की स्कूल प्ले की फोटोज दिखाती रहीं। अब फैमिली मेंबर दीपक की शादी से पीछे हट रहे हैं। उनका बुक किया वेन्यू अब शायद कैंसिल हो रहा है। एक फैमिली फ्रेंड का डिजाइनर क्लोथिंग बिजनेस भी शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शेरवानी नहीं दे पा रहा। पिछले वीकेंड एक फैमिली गैदरिंग में मम्मी ने मेरी शादी की फोटोज का जिक्र होने पर हंगामा कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि मैं शादी के बाद बदल गई हूँ और फैमिली को बर्बाद कर रही हूँ।
मेरी कजिन ने वो रेंट रिकॉर्ड किया और मुझे भेजा। मम्मी का वो ड्रामा देखकर दुख भी हुआ और थोड़ा सुकून भी। उनकी हर कोशिश उनकी सच्चाई सामने ला रही है। मेरे चाचा, जो हमेशा चुप रहते थे, ने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरी शादी में मम्मी पापा का बिहेवियर उनकी आखिरी हद थी। अब वो और उनका परिवार दीपक की शादी में नहीं जा रहे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सच खुद बोल रहा है। मैं अब पहले से बेहतर हूँ। मम्मी पापा की अप्रूवल की चाहत खत्म हो गई। दीपक का ड्रामा मैनेज करने की टेंशन गई। मैं उन रिश्तों पर फोकस कर रही हूँ जो मुझे खुशी देते हैं। सचमुच, रेडिट वालों का शुक्रिया। आपने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने लिए खड़ी हो सकूं।